सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत शैमोशी भाग 2 के 10वां पाठ के भाग 3 को शुरू करेंगे। आज हम श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले श्लोकों पर हमने इससे पहले वाले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज के श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्लोक है आपके सामने। सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगारसाल मुकुला निसमाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिं व्युपैतु आपे धीरे अम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारसाल्मुको लानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिम व्युपैतु। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सबसे पहले है आप पे दिरे अंबर पथम। ये दो शब्द हैं यहाँ पर। एक है आप पे दिरे अर्थात प्राप्त कर लिए, और अंबर पथम यानी आकाश मार्ग को। परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर, सर्वतः, विश्वतः, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पतंगा, पतंगा मतलब होता है पक्षी, खगा, पक्षी है ना। भृंगा, भृंगा मतलब होता है भंवरे। रसाल मुकुलानी मतलब आम की मंजरियों को, ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्री। समाश्रयन्ते, समाश्रयन्ते मतलब आश्रय प्राप्त करते हैं। संकोच मंचति अर्थात संकुचित होने पर, सिकुड़ने पर। सरस्त्वयि, सरस्त्वयि दो शब्द हैं, सरह और त्वयि। सरह का अर्थ होता है सरोवर, और त्वयि का मतलब होता है तुम्हारे। दीन दीनो शब्द एक ही है, दो बार उपयोग में लाया गया है। इसका मतलब ये है कि दीन का मतलब होता है कमज़ोर, तो बहुत कमज़ोर। दीन दीनो का मतलब होता है बहुत कमज़ोर। मीनो, मीनो हो मूल शब्द है मीन। मीनो का अर्थ हो जाएगा मछली। नु अर्थात निश्चय। हंत, हंत मतलब होता है खेद है या दुख है। कतमाम, कतमाम यानी कितना या कितनी। गतिम भ्युपैतु अर्थात दो शब्द है यहाँ पर। एक है गतिम, गतिम मतलब होता है अवस्था। अभ्युपैतु का मतलब होता है प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये इसके शब्दार्थ है। आइए इसके अन्वय पर नज़र डालते हैं। अन्वय है पतंगा परितः अंबर पथम आपे दिरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। अर्थात इसका सरल अर्थ ये हो जाएगा कि कवि कहता है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, अर्थात घेर लिया है। भंवरे आम की मंजरियों पर आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने यानी सूख जाने पर बेचारी अत्यधिक दीन मछली कितनी गति को प्राप्त करे, यानी क्या अवस्था हो जाएगी अगर तुम सूख जाओगे तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ क्या है इस श्लोक का, कवि क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, वह समझिए। सबसे पहले इसी को ही समझिए, फिर इसके वास्तविक अर्थ को समझेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि ग्रीष्म ऋतु आने पर
क्या होता है कि जितने भी पक्षी होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी अंबर पथम आप ये धीरे, यानी कि आकाश में उड़ जाते हैं। भृंगा रसा मुकुलानी समाश्रयन्ते, और जो भृंगा यानी भंवरे होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पेड़ों पर चले जाते हैं। आम के जो वृक्ष होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, उनका रस लेने चले जाते हैं। सरह त्वयि संकोचम मंचति, और ग्रीष्म काल आने पर क्या होता है, ये जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, ये इनका जो पानी होता है वो कैसा होने लग जाता है, कम होता रहता है, संकुचित होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। तो जो मछली होती है, इस तालाब में जो मछलियां होती हैं वह क्या हो जाती हैं, बिना आश्रय के हो जाती हैं। मतलब इनका जो केवल मात्र एक ही आश्रय होता है, वो क्या होता है, तालाब। अगर तालाब ही सूख जाएगा तो इन मछलियों का तो क्या होगा, वही यहाँ पर बोला जा रहा है, त्वयि संकोचम मंचति हंत दीन दीनः मीनः तु कथमां गतिम अभ्युपैतु। मतलब इन मछलियों का क्या होगा अगर सरोवर आप सूख जाओगे, तो इनका तो केवल एकमात्र सहारा आप ही हो। इनके तो आश्रयदाता केवल आप ही हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि इस संसार में जितने भी आश्रयदाता हैं, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ के लिए आश्रय देता है, कुछ ना कुछ आश्रय वह देता है। कोई धन से मदद करता है, कोई नौकरी से मदद करता है ना। मान लीजिए वो जो आश्रयदाता है उस पर बहुत से लोग क्या है, आश्रय हैं, डिपेंडेड हैं। अगर वो आश्रयदाता एक कदम पीछे हट जाता है या फिर क्या कर जाता है, वो आश्रयदाता किसी कारणवश से मदद नहीं कर पाता है, तो उसके जो नीचे लोग हैं, जो उसके ऊपर आश्रित हैं, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या हो जाएंगे, वो तो उनकी क्या गति होगी, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, उन लोगों पर डिपेंडेंट है जो उनको आश्रय देता है। अगर वो ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वह धन देकर धन देता है ना, धन देता है, सभी को धन से मदद करता है और बहुत से लोग उस पर आश्रित है। मतलब जब वो धन देगा तभी जाकर उनका घर चलेगा, वे खाना खा पाएंगे और अपने जीवन को चला पाएंगे। लेकिन अगर वो आश्रयदाता धन देने में योग्य ना रहा या काबिल नहीं रहा तो क्या होगा, वो उसका जीवन तो मुसीबत में आएगा, समस्या में आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आश्रय लेने वाले हैं उनका जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो कवि यहाँ पर उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो आश्रयदाता हैं, यानी किसी न किसी तरीके से उनसे लोग जुड़े हुए हैं और वो लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपको हमेशा कैसा रहना है, मजबूत रहना है, क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे तो आपसे जुड़े लोग भी मजबूत रहेंगे और उनको भी अपने जीवन को चलाने में आगे मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप भी प्रेरणा से रहिए, यानी आप खुद भी प्रेरणा लेते रहिए और उनको भी प्रेरणा दीजिए। तो आश्रयदाताओं को यहाँ पर समझाया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि आपको भी ध्यान देना है। आगे जो श्लोक है वह यह है, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्। क्या है इसका अर्थ? एक मतलब एक, एव ही, खगो पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने वन में, वसति रहता है, चातकः चातक एक पक्षी होता है, पपैया भी इसे कहते हैं, पिपासितो पिपासितो मतलब प्यासा, वा मतलब अथवा, म्रियते मर जाता है, याचते याचना करता है, वा अथवा पुरंदरम इंद्र को। आइए इसका अन्वय देखते हैं। एक एव मानी खगः चातका वने वसति वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा।
इसका अर्थ यह है कि कवि कहता है कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक या पपैया वन में रहता है, वह या तो प्यासा ही मर जाता है अथवा केवल इंद्र से ही याचना करता है। अब बच्चों यहाँ समझिए कि जो एक चातक पक्षी होता है, ये चातक पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये केवल जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा की पहली बूंद आती है उसी का ही सेवन करता है, मतलब उसी बूंद को ये पीता है। बाकी जितनी भी बूंदें होती हैं या पानी होता है, चाहे तालाब का हो, नदी का हो, या किसी प्रकार का पानी हो, उसको ये मुंह तक भी नहीं लगाता, उसका सेवन ये नहीं करता। केवल वर्षा की जो पहली बूंदें आती हैं, जो वर्षा सबसे पहले होती है, उसी का ही सेवन ये करता है और बाकी समय कैसा रहता है, प्यासा रहता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि एक ही पक्षी है पूरे वन में जो कि स्वाभिमानी है, और उस पक्षी का नाम क्या है, चातक है। वह क्या करता है, दो ही ऑप्शन है, या वो दो ही ऑप्शन अपने पास रखता है। पहला, या तो वर्षा आ जाए, वर्षा आ जाती तो दो पानी पी लेगा, नहीं तो वह प्यासा रह जाएगा। नहीं तो दूसरा, वह भगवान इंद्र से, इंद्र कौन है, भगवान इंद्र देव इंद्र कौन है, वर्षा के देव है, वर्षा के देवता। तो उनसे याचना करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप वर्षा कर दीजिए बस, नहीं तो वह इसके अलावा कुछ भी नहीं, पानी का सेवन नहीं करता है। यहाँ पर यह गुण दर्शाया जा रहा है कि मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आसपास का वातावरण या लोग आपको गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, खुद भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी ये गलत काम करो, फलाना काम करो, है ना, तो आपको कभी भी उस गलत काम को नहीं करना है। हमेशा अपने धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और हमेशा सत्कर्मों को ही करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। आगे के जो श्लोक हैं उनको अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।